और उसी साथ में जब जब छोटी सी करेक्शन हमको बिटकॉइन में देखने को मिली, तो उसी के साथ में हमको ऑल्ट कॉइन्स में बड़ी करेक्शन देखने को मिली, मतलब कि बड़ी गिरावट हमको ऑल्ट कॉइन के अंदर देखने को मिली है। सो बेसिकली अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन इज एक्चुअली बाय ऑन डिप्स, राइट, कि यहाँ बिल्कुल। पर जो भी डिप मिले आपको, उस पर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको बिटकॉइन को अक्यूमुलेट करना चाहिए, और जितना ज्यादा आप बिटकॉइन को अक्यूमुलेट करेंगे उतना ही ज्यादा आने वाले वक्त के अंदर आप अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे, क्योंकि दिस इज द टाइम जब बिटकॉइन रूल कर रहा है और बिटकॉइन पावर में है, तो बिटकॉइन ऊपर जाएगा बेसिकली। जो यहाँ पर एनालिसिस बनती है, जो टेक्निकल्स पे बनता है, वो बाय ऑन डिप्स बनता है। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स यहाँ पर बिटकॉइन में बनता हुआ सर को दिखाई दे रहा है, और अभी अगर आपको 57 के बाद 55 पे मिल रहा है, एक अच्छी डिप है। यहाँ पर भी अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, कुछ खरीदारी करके चलना चाहते हैं बिटकॉइन में, जरूर कर सकते हैं। जतिन सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें बता दिया कि आप किस तरीके से बाजार को देख रहे हैं। जब हम बात करते हैं क्रिप्टो की, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है, और जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में होता है कि अभी एक सेक्टर अच्छा कर रहा है, उसके बाद दूसरा सेक्टर अच्छा करेगा, और ये रोटेशन जो है बाजार में चलती रहेगी। यही सेम रोटेशन शायद क्रिप्टो में भी होती है। बिटकॉइन आगे आता है, ऑल्ट कॉइन्स आगे आते हैं, एक एक करके। कभी डीफाई, कभी राइट, एनएफटी, इस तरीके से कॉइन्स जो है चलते हुए दिखाई देते हैं हमें। राइट, लेकिन उतनी तेजी से हम ये अपॉर्चुनिटीज को पकड़ नहीं पाते हैं जैसे स्टॉक मार्केट में करते हैं, क्योंकि उतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, उतने ज्यादा एक्सपर्ट्स मौजूद नहीं है जिनसे हम समझ सके। इस वजह से हम अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाते हैं। अभी राइट, जब हमने ये शो पर बात करना शुरू की, बहुत से हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है अपना ऑल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन में। जब एक्सपर्ट ये कह देते हैं सर कि इस समय बिटकॉइन ज्यादा अच्छा चलने वाला है और ऑल्ट कॉइन्स अच्छे, थोड़ा शायद अच्छे ना चले या स्लो चले, या फिर एकदम स्टेबल रहे अपने प्राइस पर, तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है शिफ्ट कर लीजिए बीटीसी में। तो ये जो एक वाक्य होता है, एक सेंटेंस होता है, इसका क्या मतलब हम समझें? क्या हमें सारा अमाउंट बीटीसी में शिफ्ट कर देना होता है? किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी होती है? आपकी इसमें हमें क्या राय मिल सकती है? देखिए, सबसे पहले मार्केट में जो एक रूल है, मतलब रूल क्या कहेंगे हम, मार्केट में एक हिस्ट्री भी है, और साथ ही साथ देयर इज वन चार्ट, राइट, विच इज एक्चुअली बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट, राइट। उसको हमको फॉलो करना चाहिए, राइट। बिटकॉइन डोमिनेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब जैसे देखिए, एज द वर्ड सेइंग डोमिनेंस, राइट, तो डोमिनेंस का मतलब है कि कौन ज्यादा डोमिनेटिंग रहेगा। तो बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करें तो बिटकॉइन कितना ज्यादा डोमिनेटिंग रहेगा मार्केट के ऊपर, या फिर कितना ज्यादा पावर में रहेगा, उसके हिसाब से जो है वो परसेंटेज में डिपेंड करता है। मतलब कि अगर टोटल मार्केट कैपिटल एट द मोमेंट इट इज लाइक 2.3 ट्रिलियन के आसपास है, तो उस 2.3 ट्रिलियन में से कितना परसेंटेज जो है वो बिटकॉइन के पास है, ये बेसिकली हम लोग उस चार्ट के हेल्प से जो वो पता लगाता है, जो कि बिटकॉइन डोमिनेंस है। तो अगर बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ रही है, इसका मतलब ये कि जो मार्केट कैपिटल टोटल है उसमें ज्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर जो होगा वो होगा बिटकॉइन का। तो ऐसी सिचुएशन में जब बिटकॉइन डोमिनेंस का शेयर ही हमको ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की तरफ दिख रहा है, मतलब कि बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट हमको ब्रेकआउट करते हुए ऊपर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन विल परफॉर्म बेटर, राइट। तो अगर बिटकॉइन ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने वाला है, तो हमको बिटकॉइन को ही अपने पास में रखना चाहिए और ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन ये था कि अगर मेरे पास ऑल्ट कॉइन्स है तो क्या मैं उसको बेच दूं और उसके बाद बिटकॉइन में खरीद लूं या क्या। देखिए, सबसे पहले ये एक शुरुआत, अगर मैं एक चीज बोलूं कि जो भी नए इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आ रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले ये सजेशन है कि ऐसी सिचुएशन में आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें, एक जो नए इन्वेस्टर्स हैं, या फिर अगर पुराने इन्वेस्टर्स नया कैपिटल अपना डाल रहे हैं, तो वो अपना कैपिटल बिटकॉइन में ही डालें ऐसी सिचुएशन में जब बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जा रही है, ठीक ठीक है। है। और दूसरी सिचुएशन में जहां पर हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स ऑलरेडी हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने ऑल्ट कॉइन्स नीचे के प्राइस पे खरीदे होंगे, हो सकता है कि कुछ लोगों ने ऑल्ट कॉइन्स ऊपर के प्राइस पे खरीदे होंगे, राइट। बिल्कुल। तो जिन्होंने भी नीचे वाले प्राइस पे खरीदे थे, वो तो अपना प्रॉफिट बुक करके बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इन प्रॉफिट। तो उन्होंने एक जगह से प्रॉफिट बुक किया, वो दूसरी जगह से भी प्रॉफिट बुक करेंगे, मतलब ऑल्ट कॉइन्स में ऑलरेडी प्रॉफिट में है, अब उनको बिटकॉइन बिटकॉइन के अंदर प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऊपर लेवल पर भी इन्वेस्टमेंट्स की होंगी, उनके लिए सजेशन ये है कि हैव सम पेशेंस, क्योंकि बिटकॉइन जब एक बार ऊपर चला जाएगा और बिटकॉइन डोमिनेंस अपने रेजिस्टेंस को फेस करेगी, तो बिटकॉइन डोमिनेंस दोबारा रिजेक्ट होकर नीचे आती है, और जब भी बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे आती है, तब उस समय पर आता है ऑल्ट सीजन या फिर ऑल्ट्स की बारी।
और उस समय पर ऑल्ट कॉइन दोबारा से ऊपर जाते हैं। तो देखिए 1-2 महीने का सबर हो सकता है या फिर कुछ थोड़े समय का सबर हो सकता है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स भी बाद में ऊपर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऑल्ट कॉइन्स ऊपर नहीं जाएंगे, ऑल्ट कॉइन्स बाद में ऊपर जाएंगे। बल्कि ये वाला जो समय जब बिटकॉइन ऊपर जा रहा होगा और आपको मौका मिल जाएगा कि आपने जो ऑल्ट कॉइन्स ऊपर रेट पे बाय किए थे, अब आप उसको नीचे वाले रेट के आसपास या फिर उसी सेम प्राइस के आसपास आप बाय कर सकते होंगे। और बिटकॉइन ऑलरेडी ऊपर जा चुका होगा क्योंकि ट्रेंड अपवर्ड ऑलरेडी दिखा चुका होगा बिटकॉइन। तो उस समय पर आप जो है उसको देख सकते हैं, उसको मतलब आप धीरे धीरे करके ऑल्ट कॉइन्स के अंदर और इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा डाउट बना हुआ था सभी व्यूअर्स के लिए। जब जितनी बार भी ये कहा जाता है एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है, करना क्या है, वो समझना मुश्किल है। तो ये सर ने क्लियर कर दिया है। कोई भी ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है, निचले स्तर पे किया था, अभी प्रॉफिट में हैं आप, तो वो प्रॉफिट को आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिटकॉइन में वो प्रॉफिट इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाकी का जो अमाउंट है उसे इन्वेस्टेड रहने दीजिए। किसी ने हायर लेवल पे किसी ऑल्ट को खरीदा है, वो थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं और थोड़ा सा सब्र करें। जतिन सर, ये बात कितनी सही है कि जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, अगर मान लीजिए कि ऑल्ट कॉइन, हमने किसी भी ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट किया है, XYZ कोई भी ऑल्ट कॉइन है, उसमें इन्वेस्टमेंट डाला है, वो अगर कुछ वक्त के लिए रुक गया है, तो जब क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट डाला है उसका जो कॉस्ट है हमें मिल जाए, जब जब भी जो मार्केट है वो घूम के आएगी, रोटेट करेगी, तो वो प्राइस हमें मिल जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है? या फिर कॉइन्स बहुत लॉस में भी जा सकते हैं अगर बहुत ज्यादा देखिए स्टडी नहीं किया है तो? जी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर मार्केट की कंप्लीट रिसर्च नहीं है हम्म। और हम किसी भी प्राइस पे एंटर कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि भारी नुकसान हो जाए, ऐसा हो सकता है। या फिर वो जो होल्ड का टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा हो, क्योंकि हम सब लोगों को याद है कि अगर हम 2017 ईयर की बात करें, जब बुल रन आया था क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, उस समय पे जितने भी ऑल्ट कॉइन्स थे वो बहुत ऊंचे वाले लेवल्स पे चले गए थे। और जब वो बहुत ज्यादा ऊंचे वाले लेवल्स पे गए, उसके बाद हम लोगों ने अभी तक 3 साल का बेयर मार्केट देख लिया 2020 तक। 2020 के बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट में उछाल आना शुरू हुआ 2020 से लेकर मार्च के बाद ऑनवर्ड्स। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऑल्ट कॉइन्स ऐसे हैं जो कि हाईएस्ट लेवल को अभी तक टच नहीं कर पाए, राइट। तो वो वाले लेवल जो है वो अभी तक पिछले 3-4 साल से अचीव नहीं हुए। तो ऐसे में जो भी कॉइन्स बहुत ज्यादा ही ऊपर जा चुके हैं, जिन कॉइन्स को देखिए, चार्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है सबसे पहले। अगर आप चार्ट नहीं देखेंगे और उस पर अगर आपकी एनालिसिस नहीं है तो फिर नुकसान हो सकता है। उसका अपना खुद का रिसर्च और एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज के लिए मैं कहूंगा कि अगर कोई कॉइन ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि हाँ 10x 15x 20x 100x ऑलरेडी जा चुका है, मतलब कि 100 गुना तक हो चुका है, 10 गुना तक हो चुका है, तो ऐसे कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना थोड़ी समझदारी वाला डिसीजन नहीं होता है। हालांकि वैसे अगर वो ऑलरेडी ऊपर जा रहा है और उसमें जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है, तो हम लोग बोलते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट्स बेंड। तो ट्रेंड को आप फॉलो करो कि अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप उसको पकड़ के चलो। लेकिन फिर भी आपको उसमें एनालिसिस करना, उसके फंडामेंटल्स चेक करना, उसके टेक्निकल्स चेक करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप बिना टेक्निकल्स के और बिना स्टॉप लॉस के अगर आप मार्केट के अंदर रुकते हैं, तो हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म होल्ड हो जाए बहुत ज्यादा, या फिर वो आपके लिए घाटे का सौदा भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें समझा दिया है सर कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। सर, अगर कोई मैं कॉइन पिक कर लेती हूँ, ऑन्टोलॉजी पर हम बात कर लेते हैं। इस पर लगभग अभी तक 3 जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपनी राय दी है। इसका प्रोजेक्ट जो है अच्छा दिखाई पड़ रहा है हमारे कुछ एक्सपर्ट्स को। जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल के लिहाज से अगर इसका 5 ईयर्स का चार्ट हम देखते हैं तो ये काफी ऊंचे स्तर पर था और काफी लाइक 6 या 7 US डॉलर USDT के आसपास था, और उसके बाद अभी ये बहुत ज्यादा निचले भाव पर मिल रहा है। तो ऐसे में हम इससे, ऐसे चार्ट जब हम देखते हैं, ऐसे में हमें क्या समझना है? ये समझें कि हो सकता है आने वाले समय में ये वापस अपना ऑल टाइम हाई बनाए, तो इसमें इन्वेस्टमेंट डाली जाए। एक ये चीज हम समझ सकते हैं। दूसरी चीज हम ये समझ सकते हैं, अगर इतने साल में अगर ये कंसोलिडेट ही कर रहा है, नहीं चल रहा है, तो शायद इसमें इन्वेस्टमेंट करना गलत रहेगा हमारे लिए।
तो ऐसी चीजों को हमें किस तरीके से देखना है और किस तरीके से अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि एक ये सबसे आसान चीज होती है, कोई प्रोजेक्ट जिसपे एक्सपर्ट्स बुलिश हैं वो आपको सस्ते भाव में मिल रहा है, जरूर इन्वेस्ट कीजिए। सबसे सिंपल मेंटेलिटी ये है, इस पे हमें गाइड कीजिए। देखिए बहुत टाइम पहले की बात है, बहुत ज्यादा टाइम पहले की बात नहीं है एक्चुअली, कि जब हम बात कर रहे थे स्टॉक मार्केट के अंदर आईटीसी की, जी। राइट। आईटीसी जो था वो बेसिकली काफी ज्यादा नीचे था और फिर उसने धीरे धीरे अभी जो है वो मोमेंटम पकड़ना स्टार्ट किया है। या हम्म। फिर अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की, राइट, तो टाटा मोटर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही था कि मार्केट नीचे लेवल्स पे, मतलब शेयर जो था वो नीचे लेवल्स पे था और उसके बाद वो भी ऊपर आ गया। तो देखिए हर एक चीज का दिन आता है, हर एक दिन हर एक चीज का समय आता है, और जब कंसोलिडेशन हो रही होती है तो वो कंसोलिडेशन को देखना समझना कि वो कंसोलिडेशन में हमको बाय कर कर होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो अपना खुद का रिसर्च है। अब अगर मैं बात करूं ऑन्टोलॉजी की, तो ऑन्टोलॉजी में बेसिकली ये जो कॉइन है ये है चाइना बेस्ड कॉइन, राइट। और हम लोग सब लोग जानते हैं कि चाइना इज लाइक, माइनर्स को हटाओ, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज को हटाओ, राइट, पीछे बैकग्राउंड में जो मर्जी होता हो, लेकिन जो न्यूज वगैरह निकल कर आती है वो इन सब चीजों की निकल कर आती है कि दे आर नॉट फेवरिंग दी क्रिप्टो करेंसीज, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में अपने पास वो कितना क्रिप्टो करेंसी रखते हैं, क्या करते हैं, इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में जब ये कॉइन खुद ही चाइना से बिलोंग करता है और चाइना बैन कर रहा है क्रिप्टो करेंसीज को, इस तरीके से न्यूज निकल कर आती है, तो इसकी वजह से ऐसा हुआ है यहाँ पर कि ये जो कॉइन है ये ऊपर की तरफ ज्यादा नहीं गया है, राइट। और अभी भी मेरे को लगता है पर्सनली कि यस, दिस इज अ कॉइन जो कि बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, और इस कॉइन को अक्यूमुलेट करना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए इस कॉइन को, स्पेशली ऑन्टोलॉजी एंड नियो, राइट, ये दो कॉइन्स है चाइना बेस्ड कॉइन्स है। तो ऑन्टोलॉजी मेरे हिसाब से इस समय पे काफी अच्छे लेवल पर अवेलेबल है, और यहाँ पर मेरे हिसाब से इसको बाय कर अक्यूमुलेट करना चाहिए। ठीक है, इसको बाय करके एक्यूमुलेट करना चाहिए। सर आप तो एक्सपर्ट हैं, बहुत लंबे टाइम से आप इस मार्केट में हैं, बाजार को बहुत अच्छे तरीके से आप समझते हैं, टेक्निकल्स भी आपके स्ट्रांग हैं, चार्ट देख के भी आप समझ जाते हैं, फंडामेंटल्स पर ऑलरेडी पकड़ है। आपके लिए ये कह देना काफी ज्यादा आसान है कि ये कॉइन अच्छा है, ऐसे कॉइन्स को एक्यूमुलेट करें। जो हमारे व्यूअर्स हैं बेचारे, वो नहीं शायद समझ पाते हैं कि ये कंसोलिडेशन जो हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, और क्या ये सचमुच में कंसोलिडेट ही कर रहा है, वापस से एक अपवर्ड मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा या नहीं, या फिर कॉइन में काम करना ही जो है लाइक वो जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसमें काम होना बंद हो गया है। ये एक बहुत सर दुविधा होती है, इसे समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप बताइए सर कि फंडामेंटल्स को किस तरीके से हम पकड़ के रखें, और जिस तरीके से आप अगर प्रेडिक्ट करते हैं तो इस प्रेडिक्शन के पीछे कितना ज्यादा रिसर्च वर्क होता है, और किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि कॉइन में सचमुच में कंसोलिडेशन ही हो रहा है और एक अपवर्ड मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा, और अभी जब ये एकदम स्ट्रेट काम कर रहा है, एकदम सीधे तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है चार्ट पर, तब हमें इसे एक्यूमुलेट करके चलना है, और ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है अब शायद इसमें और कोई डेवलपमेंट नहीं आने वाली है, अब इसका शायद जो पोटेंशियल है प्रॉफिट देने का वो खत्म हो गया है। ये दो चीजें किस तरीके से आइडेंटिफाई करें? देखिए मैं आपको एक चीज क्लियरली बता सकता हूँ कि यहाँ पर जब हम चार्ट्स की बात करें तो वो एक अलग चीज है और फंडामेंटल्स अलग चीज है। तो बिल्कुल। फंडामेंटल्स टोटली बेस्ड ऑन द न्यूज एंड द इवेंट्स, राइट। जी। तो जो न्यूज एंड इवेंट्स है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान ऑफ कोर्स रखना पड़ता है। बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं जो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन न्यूज एंड इवेंट से रिलेटेड दे देती हैं। तो उस चीज के लिए तो अभी मैं नहीं जाऊंगा उसमें, क्योंकि मैं इतना ज्यादा न्यूज एंड इवेंट्स के लिए फेवर भी नहीं करता है, और मतलब जनरली बिलीव इन दी ऑन द चार्ट्स, राइट। तो अगर मैं चार्ट्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो चार्ट्स में हमने ऑलरेडी एक बारी के लिए इसके ऊपर ऊपर के लेवल्स $3 तक के आसपास के लेवल्स जो है वो देखे थे, राइट। तो जब ये $3 के आसपास के लेवल्स देखे हमने, और उसके बाद अगर हम इसको अगर ध्यान से देखेंगे, अगर लाइन चार्ट की जगह पर हम कैंडल स्टिक चार्ट लगाएंगे तो वहां पर हमको नजर आएगा कि हम वहां पर नीचे की तरफ रीटेस्टिंग कर रहे हैं, राइट। तो अगर वो रीटेस्टिंग कंप्लीट होती है और धीरे धीरे करके अगर ये $3 के ऊपर दोबारा निकलता है तो ये एक नया हायर हाई दे देगा। तो अगर एक नया हायर हाई देता है तो हम प्राइस एक्शन पे, हम लोग सब लोग जानते हैं यहाँ पे कि प्राइस एक्शन इज द बेसिक ऑफ टेक्निकल
टेक्निकल एनालिसिस, और अगर ये $3 के ऊपर निकल जाए तो फिर वो एक नया हायर हाई बनाने के बाद और ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये सारी सिचुएशन होगी जो कि बेसिकली यहाँ पर हमको दिख रही है। ठीक है। कि अभी ये फिलहाल के लिए एक रीटेस्टिंग वाले मोड में है। अगर रीटेस्टिंग कंप्लीट होती है, अगर एक बड़े चार्ट पर भी अगर हम देखेंगे, अगर हम वीकली चार्ट पे भी देखें या डेली चार्ट पे भी देखें, तो वहां पर हमको नजर आएगा कि एक रीटेस्टिंग के अभी फिलहाल जोन में है। और अगर जब तक ये रीटेस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए, इसके लिए जो बेसिकली जो नीचे का जो लेवल है, शायद आई एम नॉट रॉन्ग, तो 0.3 के आसपास, समवेयर अराउंड 0.3 के आसपास है। तो वो जब 8-10 डॉलर से जब वो गिर रहा है, तो 0.3 के आसपास आके जो वो सेटल होने की कोशिश करी, और बहुत समय तक बेस उसका वहीं रहा है। नाउ अगर किसी को अगर कंफर्मेशन ही चाहिए कि मेरे को कंफर्मेशन पे बाय करना है, तो फिर उसके लिए यहाँ पर एक जो बीच में जो एक जो हल्की छोटी सी पीक आई थी, उसके ऊपर निकल जाए तो बाय करेंगे, तो एक कंफर्मेशन के साथ बाय आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चार्ट्स को देखना है और इस तरीके से समझना है कि कैसे जो है ये कोई भी कॉइन जो है काम कर रहा है, हल्के फुल्के टेक्निकल्स, और उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स को तो पढ़ के ही चलिए, वो तो सबसे पहले आपकी अटमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो आप जरूर करके चलें, और तभी जाके आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है सर। सर ऐसे कॉइन्स भी होते हैं क्या जिन प्रोजेक्ट्स में काम होना बंद हो जाता है, या एकदम ऑब्वियसली होते ही होंगे, जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में कभी कभी कोई कंपनियां होती हैं बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही होती हैं, फिर उसके बाद लॉस में चली जाती है, बंद हो जाती हैं, क्या इस तरीके से क्रिप्टो में भी ऐसे कॉइन्स होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं? जी बिल्कुल ऐसा होता है। और बहुत बारी ऐसी जो कंपनीज होती हैं या फिर जो कॉइन्स के जो फाउंडर्स होते हैं, वो लिख देते हैं अपने ट्विटर हैंडल पे कि वी आर क्लोजिंग द प्रोजेक्ट, या फिर हम उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को या ब्लॉकचेन को बंद कर रहे हैं, राइट, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट, राइट। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ, मुझे प्रोजेक्ट का नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उस प्रोजेक्ट को मैंने सिर्फ और सिर्फ बाय किया ही था कि कुछ दिन के बाद उस कॉइन को हर एक एक्सचेंज ने डीलिस्ट कर दिया। और मेरे को उसकी बेसिकली जो फंडामेंटली नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हाँ, उसका जो प्राइस था और साथ के साथ उसकी जो टोटल सप्लाई थी, वो मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्ट करी थी। लेकिन हाँ, यस, वो मेरे साथ भी हुआ कि उस प्रोजेक्ट ने खुद ही अनाउंस कर दिया ऐसा कि यस, वी आर क्लोजिंग दी प्रोजेक्ट, राइट। तो उसमें ज्यादा कुछ मूवमेंट थी भी नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद वो ऊपर की तरफ आने वाले वक्त में शायद चला जाए, लेकिन वो प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया, राइट। तो इस तरीके से होता है, बिल्कुल होता है कि जो प्रोजेक्ट्स है वो खत्म हो जाते हैं, या फिर वो प्रोजेक्ट्स जो वो बंद हो जाते हैं, इस तरीके से क्रिप्टो करेंसीज में होता है। तो ऐसे में फिर हमारे लिए शायद बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रख के चले हम, जब भी हम स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं। बिल्कुल यस। अगर आप कभी भी किसी नए प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा पैसे इन्वेस्ट ना करें, और जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी खुद की रिसर्च करें, राइट। क्योंकि अगर आपकी खुद की रिसर्च उस प्रोजेक्ट के लिए होगी कि इसका फंडामेंटली इसका टीम कितना अच्छी है, राइट, तो उसके लिए आपको टीम के हेल्प से और उसकी प्रोग्रेस की हेल्प से, कि मतलब ये धीरे धीरे ग्रो भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप फिर उसके बाद चार्ट्स वगैरह एनालाइज करिए, और उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर उस कॉइन की या उस टीम की कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, या फिर उसका टीम ही एक्टिव नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर उस प्रोजेक्ट पे काम करना या फिर उस प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगाना शायद एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा, हो सकता है कि पैसा डूबे। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी शुरुआत करें और उसके बाद प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। डाइवर्सिफिकेशन तो जरूर ही आप कर लें। कल भी सर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात कर रही थी एक्सपर्ट से कि किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग की जाए, और रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर जतिन सर हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों को काम करना है। बहुत संजीदा होकर, धीरे धीरे ही सही, पर पहले फंडामेंटल्स पढ़िए, वो प्रोजेक्ट कैसा लग रहा है वो सारी चीजें देखिए, उसकी टीम कैसी है, वो लोग कितना डेडिकेटेड हैं, कितना काम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, ट्विटर पर उन्हें फॉलो कीजिए, और कुछ वेबसाइट्स आपको मिलेंगी वहां पर चेक कीजिए, और ये सारी चीजें करने के बाद फिर आप चार्ट्स तक जाइए। और ये भी बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है जिस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में कोई अच्छी कंपनी ढूंढ के निकालते हैं और उसमें फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही करना है। सर आप बताइए, जब आप अपना खुद का इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या किसी क्लाइंट का पोर्टफोलियो आप डेवलप कर रहे हैं, तो आपका क्या टारगेट होता है? टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 कॉइन्स को स्टडी करना, या किस तरीके से आप एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर निकालते हैं क्रिप्टो में?
देखिए जब भी अगर हम एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की बात अलग रहेगी, और अगर मैं एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं, तो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में सबसे पहले जो ट्रेंड जिस तरीके से चल रहा है, जैसे कि लास्ट ईयर जो ट्रेंड था वो डीफाई का था, इस बार जो ट्रेंड था वो एनएफटी का था, अब जो ट्रेंड आ रहा है वो गेमीफाई का ट्रेंड आ रहा है, राइट। तो मेरे को ट्रेंड को ऑफकोर्स पकड़ के चलना है कि ट्रेंड किस चीज का, जैसे कि आपने बोला कि स्टॉक मार्केट के अंदर पर्टिकुलर सेगमेंट्स के अंदर जो है वो चलती हैं चीजें, तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि जिस चीज का ट्रेंड आ गया उस चीज के अंदर बेसिकली पैसा बनाना इजी हो जाता है, एक के बाद दूसरा कॉइन फिर उसमें ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम जो कॉइन्स पकड़ते हैं वो फिर उसी टाइप के कॉइन्स पकड़ते हैं, अगर ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से बात की जाए तो। और अगर हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, जहां पर हम पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यस, हम उसके अंदर कोशिश ये करते हैं कि टॉप 25 कॉइन्स में जो हो वो कॉइन्स हमारे पास हो, लेकिन ऐसे लेवल्स पर भी ना हो जो कि कॉइन्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल्स पर हैं, राइट। जो मेरे को ऑलरेडी ओवरबॉट लग रहा है वैसे कॉइन्स के अंदर तो डेफिनेटली हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। या फिर अगर मेरे को बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाते हुए दिख रहा है तो मैं उस समय पर उन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करूंगा, राइट। तो उस कॉइन को फिर मैं स्विच करूंगा ऑटोमेटिकली कि बिटकॉइन में स्विच करो, या फिर इस तरीके से। तो ये एक तरीके से किया जाता है, एंड दिस इज एक्चुअली कम्स विद एक्सपीरियंस। जब आप काम करना मार्केट के अंदर स्टार्ट करते हैं, हो सकता है छोटी मोटी गलतियां भी कर, मतलब छोटी मोटी नहीं, हो सकता है कि थोड़ी ज्यादा बड़ी गलती है, छोटी मोटी गलती भी हो बिल्कुल। सकती है, लेकिन लेकिन ये परफेक्टली फाइन है। मतलब कि अगर आप मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं, स्मॉल कैपिटल से एंटर कर सकते हैं, स्मॉल कैपिटल से एंटर करने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कीजिए। एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस या फिर ओवर ऐसा ना लगे कि नहीं नहीं मैं तो अब चैंपियन हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए। आप टोटल मार्केट